हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे हैं कि दी हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल बढ़ते नहीं हैं ज़रा भी, हद से ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले सालों में बचेंगे भी नहीं, प्लीज़ हेल्प कर दो। तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए तो ये सारे वीडियोज़ बनाती हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए स्पेशली ये वाला हेयर टोनर लेके आई हूँ जो कि आपकी सारी की सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। और अगर आपको पता नहीं हो तो मैंने यही टोनर यूज़ करके अपने बालों की थिकनेस को बढ़ाया था। क्योंकि मेरे जो बाल थे काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए थे। तो शॉर्टकट में हम इस टोनर के काफ़ी सारे बेनिफिट्स को जान लेते हैं और इसके बेनिफिट्स सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये टोनर आपका हेयर फॉल जड़ से रोकता है, आपके डैंड्रफ को रिड्यूस करता है जो कि कई बार हमारे हेयर फॉल का रीज़न भी बन जाता है। ये स्कैल्प इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है जिससे कि आपके स्कैल्प पे ना तो कोई इचिंग होती है, ना तो कोई रैशेस या रेडनेस वगैरह रहती है। साथ ही साथ में ये जो है स्प्लिट एंड्स को भी प्रिवेंट करता है, आपके बालों को नरिश करता है और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा शाइन और वॉल्यूम ऐड करता है, आपके बालों को थिक बनाता है। और इसका मेन बेनिफिट है बालों को रीग्रो करना। अब देखो, हेयर फॉल तो कॉमन है, अगर बाल झड़ेंगे नहीं तो नए बाल आएंगे कैसे, राइट। बट अगर बाल झड़ तो रहे हैं बट नहीं आ रहे हैं आपके स्कैल्प पे वापस, तो वो बाल्डनेस की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके बालों पे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले लगते हैं। ये हेयर टोनर आपके बालों को रीग्रो भी करता है। अगर आपके हेयर फॉल हो भी रहा है, एक बाल निकल भी गया, तो उस जगह पे दोबारा बाल आएगा ही आएगा और जो भी जगह खाली है बालों के लिए आने के लिए, उन सारी की सारी जड़ों को दोबारा से एक्टिव कर देता है ताकि आपके जो बाल हैं वो दोबारा से रीग्रो करें। तो चलिए देखते हैं ये टोनर हम किस तरह से बनाएंगे। और उससे पहले आप मेरे दूसरे चैनल नेल आर्ट्स डायरी को भी सब्सक्राइब कर देना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और ये चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रेमेडी बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 1.5 कप नॉर्मल पानी लेने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है वो है अनियन, यानी कि प्याज। अब यहाँ पे रेड अनियन, वाइट अनियन, आप कोई सा भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। इसमें सल्फ़र की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपके बालों को जड़ से स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब अगर आपके बाल जड़ से स्ट्रॉन्ग हैं तो वो आपके स्कैल्प को छोड़ के नहीं टूटने वाले हैं ईजिली, तो बिल्कुल भी नहीं टूटने वाले कि आपने कोम किया और आपके बाल इतने सारे निकल रहे, 50-60 इतने भी नहीं निकलेंगे, 5 से 10 इससे ज़्यादा निकलेंगे ही नहीं आपके। इतने ज़्यादा आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपके बाल अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके बाल ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएंगे। और ये साथ ही साथ में कोलेजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है जो कि स्किन सेल्स को जनरेट करता है और आपके बालों को हेल्दी भी बनाता है। तो अनियन को यूज़ करने से पहले हम इसे वॉश कर लेंगे, फिर हम इसे छिलके के साथ ही ऐड करेंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे छिलका इसका रिमूव नहीं किया है और इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अपने बालों को थिक किया था 7 डेज़ अनियन जूस चैलेंज भी लेके। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स में भी जाके रिजल्ट्स चेक कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, जो कि सभी के घरों में अवेलेबल होता है। अब इसमें आयरन और प्रोटीन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है ना, और यही दो जो न्यूट्रिएंट्स है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। अब ये जो है आपके बालों को रीग्रो करता है। आपने कई बार देखा होगा ना कि जो जड़ें हैं वो एकदम सो जाती हैं, बाल ग्रो ही नहीं करते हैं उन जगहों पे, तो ये उन जड़ों को एक्टिव कर देता है और उनसे कहता है कि तुम लोग उगो, अब तुम लोग के उगने का टाइम हो गया। मतलब कि ये आपके बालों को रीग्रो करता है। साथ ही साथ में ये जो है आपके डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है जिससे हेयर फॉल नहीं होता है। आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन और टेक्स्चर, सॉफ्ट टेक्स्चर, यही चीज़ ऐड करती है, ठीक है। और अगर आप खाते पीते नहीं हो और आपके बालों को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो ये मेथी दाना आपके बालों को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके उन्हें डैमेज होने से बचाता है, उनका डैमेज रिपेयर करता है। इसके बाद हम इसे मिक्स करने के बाद जो है इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। तो इसे जो है ना आपको बेसिकली क्या करना है कि लो फ्लेम पे ही गर्म करना है, सबसे फ्लेम लो होना चाहिए, इसे आपको ढक लेना है, ठीक है। और हर 5 मिनट में इसे घड़ी घड़ी आपको चेक करते रहना है और जैसे ही आप 5-5 मिनट में चेक करोगे ना, आप देखोगे इसका जो कलर है ना वो येलो कलर में टर्न होता ही जाता है, ठीक है। तो इसे मैंने कम से कम 15 मिनट के लिए रखा था एकदम लो फ्लेम पे और आप देख सकते हो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा जो कलर है वो चेंज हो गया है, एकदम ही येलो कलर, जो डार्क येलो कलर होता है ना वो हो गया, मतलब कि इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में आ गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके ठंडे होते ही मैं इसे स्प्रे बॉटल में ऐड कर लूँगी फर्दर एप्लीकेशन के लिए। तो अप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं इसकी शेल्फ़ लाइफ क्या है। तो गर्मियों में आप इसे 3 दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, ठंडियों में इसे रूम टेम्परेचर पे 1 वीक तक स्टोर कर सकते हो। वैसे फ्रिज में भी कर सकते हो पर रूम टेम्परेचर दोनों सेम ही हो जाता है।
इसके बाद ये जो रेसिड्यू बच जाता है इसका क्या करना है, तो आप इसे सब्जी में ऐड कर सकते हो, ये बहुत अच्छा होता है। या तो आप इसकी पेस्ट बना के भी बालों में लगा सकते हो, या तो फिर इसे ठंडा होने के बाद आप किसी बाहर जानवर को भी खिला सकते हो। ठीक है, कोई भी जानवर यानी कि गाय ही खाएगी ऑब्वियसली, है ना। तो आप इसे या तो सब्जी में ऐड करो, या तो गाय को खिला दो, या तो इसे पेस्ट बना करके अपने बालों पे यूज़ कर लो। तीनों ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पहला क्वेश्चन, इसे अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इसे अपने स्कैल्प पे और अपने बालों पे लगा के 1 घंटे तक छोड़ देना है और इसे नॉर्मली शैम्पू से वॉश कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन, क्या हम इसे अपने ऑयल किए हुए बालों पे यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो, बट आपके बाल डर्टी नहीं होने चाहिए। डर्टी इन द सेंस कि कई बार क्या होता है, हम आंधी तूफान वाले मौसम में बाहर चले जाते हैं, वो भी डस्ट वाले एरिया में, तो हमारे बालों में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है और हमें लगता है कि तुरंत ही वॉश करना चाहिए। तो तुरंत वॉश जब भी आप करो या फिर नेक्स्ट डे भी वॉश करते हो, तो आपने क्या करना है, कोई भी रेमेडी यूज़ नहीं करनी, वरना वो रेमेडी उल्टा असर करेगी, क्योंकि आपके बालों पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डस्ट लगी होती है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इसे यूज़ करने के बाद कंडीशनर यूज़ करना है, तो आपको कंडीशनर यूज़ इसके बाद नहीं करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आता है कि हमें इसे कब कब यूज़ करना चाहिए, तो जब भी आप हेयर वॉश करो एटलीस्ट 1 मंथ तो कंटिन्यू आप इसे यूज़ करो, जब जब आप हेयर वॉश करते हो, और उसके बाद जो है आप इसे ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन, क्या हम इसे ओवरनाइट छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन ठंडियों में मत छोड़ना, क्योंकि जो प्याज है वो ठंडा होता है। गर्मियों में डेफिनेटली इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो अपने बालों पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ पे आता है कि इसे जो है कितने साल के लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तब मैं 14 ईयर्स की थी, तो डेफिनेटली इसे 13 से 14 से लेके कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे 6th क्वेश्चन आता है वो रहता है कि ये कितने दिन में जो है हमें रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देगा। तो ये जो है आपको रिजल्ट्स दिखाना शुरू करेगा कम से कम 15 दिन में। मतलब अगर आपने 4 बार 15 दिन में यूज़ किया है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके बाल डैमेज है ना, तो वो शाइन और वो जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट टेक्स्चर है ना, वो फर्स्ट डे से ही आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमारे बालों से अनियन की स्मेल आना तो स्टार्ट नहीं हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन रहता है, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अनियन की स्मेल इतनी जल्दी तो नहीं आती और पानी से भी नहीं, चली भी जाती है, राइट। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसे डेली अप्लाई कर सकते हैं, तो येस, आप एक चैलेंज ले सकते हो इसे डेली अप्लाई करने का। मैंने अनियन जूस का चैलेंज लिया हुआ था एंड लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली वर्क किया था, तो आप भी यहाँ पे ये चैलेंज ले सकते हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, तो बिल्कुल भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये क्या ही साइड इफ़ेक्ट्स देगा, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ रहता है आपके बालों के लिए। और कई लोगों का क्वेश्चन होता है हमारे बालों को ड्राई तो नहीं कर देगा बिकॉज अनियन है, तो नहीं, हमने इसमें मेथी दाना डाला हुआ है जो कि आपके बालों को सॉफ्ट करता है, ड्राई नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों के माइंड में आते रहते हैं। सो आई होप आई हैव रिप्लाइड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। और अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहीं पर रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। या फिर नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे स्टोरीज ज़रूर चेक करना, बहुत ही अमेजिंग टिप्स मैं शेयर करती रहती हूँ, बल्कि वीडियोज़ से ज़्यादा वहाँ पर स्टोरीज़ में टिप्स आती हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।